कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 7 तकरीब के ऊपर निकला था, वो ये कॉइन निकला था। फिर उसके बाद 1977 में 2 कॉइन्स निकले। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली अल्लामा इकबाल का था 100 रुपीज़ का कॉइन। समिट कॉन्फ्रेंस के 1 ईयर जब कंप्लीट हुए थे, ये मीनार बना था उसके ऊपर, और एक में फिजेंट बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जब भी पाकिस्तान का जो है ये कॉइन्स 75 ईयर्स जब कम्प्लीट हुए थे तो चाइना ने भी अपने 2 कॉइन्स निकाले। एक गोल्ड में निकाला था 100 युआन है, और एक जो है ये 10 युआन जो है ये इन्होंने सिल्वर में निकाला है। अभी हर चीज़ नकली भी नहीं रखी हुई, मैंने असली भी रखी हुई चीज़। ये असली है, ये हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये 10 रुपये है। इसमें जॉर्ज 6 की तस्वीर बनी हुई है। तो एंटी के एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो करंट मार्केट वैल्यू के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे नोट की कीमत कम से कम 12 से 14 लाख रुपए के नोट होने चाहिए, जो ये नॉर्मल उसकी कीमत के लिहाज से। और अगर मैं कॉइन्स को कहूँगा तो कॉइन्स कम से कम 30 से 35 लाख के कॉइन्स होंगे ये। यकीनन हमारे उर्दू में एक कहावत है कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। वो शौक़ किसी भी चीज़ का हो सकता है, वो परिंदों का भी हो सकता है, वो कपड़ों जूतों का भी हो सकता है। एंटीक्स का शौक़ एक अलग किस्म का शौक़ है। अब एंटीक्स में भी मुख्तलिफ अक़साम है हमारे पास, मतलब कि कई लोग हम देखते हैं वो बंदूकें जो है वो जमा करते हैं। कलेक्टिंग थिंग्स, अगर आसान अल्फाज में मैं आपको बता दूं तो वो चीज़ों की कलेक्शन होती है। मुख्तलिफ एक चीज़ होती है, उनकी मुख्तलिफ एरास की, वो जो पुरानी नई उन सारी चीज़ों को इकट्ठे करते हैं। इसमें एक है कलेक्टिंग कॉइन्स और नोट्स, करेंसी नोट्स। आज पाकिस्तान के एक ऐसे सिटीज़न के पास आया हूँ, मेरा अंदाज़ा है कि उन्होंने तकरीबन 10, 15, 20 सालों से तो ये कर रहे हैं। बकाया उनसे पूछेंगे कि ये कितने साल से ये कलेक्शन कर रहे हैं। 324 BCE, मतलब कि 324 कबल मसीह के भी उनके पास कॉइन्स हैं। इसका वेट लिखा हुआ 8.18 ग्राम, ठीक है। ये बिलन, BL का मतलब बिलन है, यानी कि इसमें चांदी और कॉपर मिक्स है, ठीक है। इसकी टेट्राड्रेचम इसका वो है, इसकी अमाउंट है। ये 58 से 112 BC तक इसको दिया गया था। अभी इसकी वैल्यू जो है ना, जब मैंने परचेज़ किया था, ये $8 का परचेज़ किया था, इसकी वैल्यू तकरीबन $30 है। ये मैंने बैक साइड पे लिखा हुआ है। इस पर देखें अभी एलिफेंट बना हुआ। अच्छा, ये भी लोग पढ़ लेते हैं, इसके इर्द गिर्द क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं, फिर ये सारा कुछ भी। तो एक एक कॉइन के ऊपर अगर आप प्रॉपर तरीके से इसका फिर अगर रिसर्च करना चाहें, कब रहा था ये कॉइन, कब निकला था, इसकी कॉइन की क्या हिस्ट्री है, इसमें बंदा जो बना हुआ है, फिगर जो बना हुआ है वो क्या है, वो हाथ में क्या उसने पकड़ा हुआ है उसकी क्या हिस्ट्री है, फिर ये जो घोड़ा है घोड़े की क्या हिस्ट्री है, घोड़े ने इसमें हाथ उठाया हुआ है, ये कौन सा घोड़ा था, इस पर बादशाह क्या कर रहा था। यानी कि आप अगर एक कॉइन को भी ले लें तो आप एक कॉइन के ऊपर भी आधे घंटे के लिए बोल सकते हैं और इसकी पूरी हिस्ट्री बता सकते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान का जो सिल्वर कॉइन निकला था वो 1976 में 2 कॉइन्स निकले थे। 1976 में ये 100 ईयर्स ऑफ जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 7 तकरीब के ऊपर निकला था, वो ये कॉइन निकला था, ठीक है। इट इज़ इन सिल्वर ऑलमोस्ट 22 ग्राम्स, और ये पाकिस्तान में प्रिंट मिंट नहीं हुए, बल्कि ये मुल्क से बाहर इंग्लैंड में मिंट हुए थे। फिर उसके बाद 1977 में 2 कॉइन्स निकले। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली अल्लामा इकबाल का था 100 रुपीज़ का कॉइन 1977 का, और 1977 में सेम जो है समिट कॉन्फ्रेंस के 1 ईयर जब कंप्लीट हुए थे, ये मीनार बना था उसके ऊपर, वो 100 रुपीज़ का कॉइन निकाला गया। उसके बाद WFO के जो है जो सीरीज़ के 3 कॉइन निकले थे। एक गोल्ड कॉइन था 3000 रुपीज़ का, जो गोल्ड में 33 ग्राम्स का गोल्ड का है, और 2 कॉइन ये थे, एक में क्रोकोडाइल बना हुआ है और एक में फिजेंट बना हुआ है, ठीक है। ये 150 रुपीज़ का क्रोकोडाइल का है, तकरीबन ये 38 या 40 ग्राम का कॉइन है, ये 28 ग्राम का कॉइन है, और इसके एक तरफ जो है ये रेगुलर जो पाकिस्तान लिखा है। ये तमाम कॉइन्स जो इतने भी 5 के 5 कॉइन्स हैं इंग्लैंड में हैं। इसके अलावा जब भी पाकिस्तान का जो है ये कॉइन्स 75 ईयर्स जब कम्प्लीट
हुए थे तो चाइना ने भी अपने 2 कॉइन्स निकाले। एक गोल्ड में निकाला था 100 युआन है, और एक जो है ये 10 युआन जो है ये इन्होंने सिल्वर में निकाला है, और इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग और बहुत खूबसूरत कॉइन है। कुछ जो पाकिस्तान के 2 कॉइन्स मैंने इस बॉक्स में रखे हुए हैं, ये कॉइन्स हैं जो अनइशूड कॉइन्स, जिन्हें पैटर्न कॉइन्स कहते हैं। ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है। अच्छा, कुछ कॉइन मैंने इसके अंदर एक और कॉइन भी रखा हुआ है, जिसमें मैंने इसलिए इसमें रखा है अपने बॉक्स में, इस वाले बॉक्स में, ये क्वीन ऑफ पाकिस्तान इस पर लिखा हुआ है। क्वीन ऑफ पाकिस्तान मार्क 4 को कहते हैं, और है ये सोमालिया का कॉइन। 2500 यूरो डॉलर्स हैं या इस तरह है। तो ये कॉइन जो है ये इसलिए मैंने इस बॉक्स में रखा हुआ है। अभी जब पाकिस्तान के कॉइन्स की बात करते हैं तो मैं पाकिस्तान के कॉइन को ही पहले फिनिश कर देता हूँ। पाकिस्तान को जो पहले 7 कॉइन्स इशू हुए थे, ये 1 रुपये का कॉइन था, ये हाफ़ रुपी का, 4 आना, 4 आना, 8 आना, 1 हाफ़ आना और 1 पैस। ये 7 कॉइन्स जो है ये पाकिस्तान के फ़र्स्ट इशूड कॉइन्स में आते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह के कॉइन्स जो हैं वो पाकिस्तान के ये आते रहे। 1 आना आता रहा, 4 आना, 2 आना, 1 आना, 1 पाई, और फिर ये मुख्तलिफ़ तरह के इनकी सेकंड साइड भी देखना चाहते हैं तो सेकंड साइड भी आपको दिखा देते हैं। तो इस तरीके से ये कॉइन्स हैं। इसी तरह पाकिस्तान के इसके अलावा जो है 10 पैसा और मुख्तलिफ़ तरह के ये कॉइन्स हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान के वर्ल्ड फूड डे के ऊपर भी मुख्तलिफ सीरीज़ निकली थी। वर्ल्ड फूड डे की जो सीरीज़ है उसके ऊपर एक तरफ गंदम का खोशा बना हुआ है, ये देखिए इस तरफ गंदम का खोशा बना हुआ है। 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, इसके ऊपर एक तरफ गंदम का खोशा बना हुआ है और पैदावार बढ़ाओ इसके ऊपर लिखा है, इस पर भी पैदावार बढ़ाओ लिखा हुआ है। तो ये बड़े यूनिक कॉइन्स हैं, लेकिन उस वक्त बड़े रेगुलर कॉइन्स थे। ये 1 पैसा भी इसी का ही है, पैदावार बढ़ाओ का है, बाकी ये कॉइन्स हैं। इसके अलावा जो रेगुलर इसके अलावा आते रहे हैं पाकिस्तान के कॉइन्स वो ये हैं। फिर पाकिस्तान के कम्यूरेटिव कॉइन्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान के कम्यूरेटिव कॉइन्स जो सिल्वर के थे वो मैंने आपको पहले दिखा दिए थे बॉक्स में। पाकिस्तान की कम्यूरेटिव कॉइन्स जो है ये अगर 50 पैसा का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 100 ईयर्स पे निकला था। फिर ये 1 रुपी निकला था इलामा इकबाल के उसके ऊपर। फिर समिट कॉन्फ्रेंस में जहाँ 100 रुपीज़ का सिल्वर का कॉइन निकला था, यह 1 रुपी का निकल ब्रास में भी कॉइन निकला था। फिर ये वर्ल्ड फूड डे के ऊपर एक कॉइन निकला हुआ, इसकी एक साइड ये है, एक साइड ये, आप ये ध्यान में रखिए, 2 कॉइन लगे हुए हैं इस तरीके से। फिर 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान जो यूएन का 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे उसकी इस्टेब्लिशमेंट के, उसका ये कॉइन निकला था यूएन के मेंबरशिप का। जी जी, पाकिस्तान ने मेंबरशिप जब ली थी उसके 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। फिर ये 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान की जो इंडिपेंडेंस को 1997 में कंप्लीट हुए थे उसकी ये साइड है और दूसरी साइड ये है। फिर 1400 ईयर्स ऑफ हिजरी के जब हो गए थे तो पाकिस्तान का 1 रुपये और 50 पैसे का कॉइन निकला। इसी तरह 25 रुपीज़ का 25 ईयर्स ऑफ सेनेट के जब हो गए तो फिर ये कॉइन निकला। फिर उसके बाद 2003 में जो कॉइन निकला था ये 10 रुपये का, ये मादर मिल्लत जो है उनके जो है 100 ईयर्स के ऊपर ये वाला कॉइन निकला था, मोहतरमा फातिमा जना। जी जी। उसके बाद ये देखें कॉइन कम्यूरेटिव कॉइन, थोड़ा सा उसमें फिर गैप आ गया 2003 के बाद। फिर 2009 में ये कॉइन निकला है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का कॉइन है ये। फिर पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप का एक कॉइन है, इसके ऊपर यहाँ पे ये लॉरेंस कॉलेज का है, ये लॉरेंस कॉलेज का ये 20 रुपीज़ का कॉइन्स हैं। ये 60 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान चाइना लॉरेंस कॉलेज मरी वाला सर, लॉरेंस कॉलेज मरी के 100 ईयर्स के ऊपर ये कॉइन निकला था। फिर ये 60 ईयर्स वो पाकिस्तान फ्रेंडशिप का है। फिर इस्लामिया कॉलेज पेशावर का ये 100 ईयर्स कम्प्लीट है तो इसका ये कॉइन है। फिर ये 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी के जब कम्प्लीट हुए थे तो ये 25 रुपीज़ का कॉइन निकला। फिर पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप का एक और कॉइन निकला है। फिर ये ईदी का जो है वो 100 ईयर्स की डेथ एनिवर्सरी थी उसके ऊपर ये कॉइन निकला था। फिर ये रुत फ़ौ एक थी जो पाकिस्तान के अंदर जिसने निज़ाम के मर्ज़ पे काम किया था, उसकी जो है वो
उसकी डेथ के ऊपर ये कॉइन निकाला गया था। शशि अहमद ख़ान की जो है 100 ईयर्स जो थे कंप्लीट होने पे उनकी यौम पैदाइश पे ये कॉइन निकाला गया था शशि अहमद ख़ान की। उसके बाद ये 550 रुपीज़ का कॉइन है। ये गुरुद्वारा जो है ये ननकाना साहब का जो बना था यहाँ पे, उसका गुरु नानक के 550 ईयर्स कंप्लीट हुए थे, उसका ये कॉइन है 550 रुपये का। 550 रुपये का ये 550 रुपये ये लिखा हुआ है जी जी। और ये दूसरी तरफ इसका ननकाना साहब की तस्वीर उसकी बनी हुई अच्छा है। सर, मैं क्वेश्चन पूछता चलूँ आपसे सर, ये जो सारे कॉइन्स हैं ये इसमें ज़्यादातर चांदी हमारे मतलब कि इस्तेमाल पाकिस्तान हुआ के है जितने या coins हैं, निकल से या ये निकल कॉपर के कॉइन्स जी, हैं। ये ज़्यादातर निकल कॉपर के कॉइन्स हैं। जो सिल्वर कॉइन्स हैं वो मैंने बॉक्स में दिखा दिए थे आपको जी पहले। इसके अलावा ये 50 ईयर्स का करप्शन से पाकिस्तान ये कॉइन है। फिर 40 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान का जो इसके साथ था अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ की जो 40 ईयर्स हो गए थे उस पर ये कॉइन निकला था। फिर 100 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान जो है ये NED यूनिवर्सिटी के 100 ईयर्स कम्प्लीट हुए, इसका है। फिर ये 70 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान चाइना के कम्प्लीट हुए, ये इसका है। फिर 70 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान जर्मनी के जो हैं वो ये कॉइन निकला था। फिर ये UAT के जो 100 ईयर्स हुए थे इसके ऊपर ये कॉइन निकला। फिर 50 ईयर्स ऑफ ये गोल्डन जुबली जो है ये अंगूर में जो है 1971 में पाकिस्तान ने जो नेवी ने बहुत ज़बरदस्त काम किया था उसके फिर 50 ईयर्स होने पे ये कॉइन निकला था। फिर ये अभी निकला है बिल्कुल ये 2023 का 50 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान सेनेट के जो कंप्लीट हुए इसके ऊपर कॉइन निकला है। ये अभी वाला है सर? ये 50 ईयर्स का सर ये 50 ईयर्स ऑफ गोल्डन जुबली, ये गोल्डन जुबली का के है आइन के 50 और ये वाला आइन के 50 साल वाला है। ये जो है 50 ईयर्स ऑफ सेनेट के जो 50 साल। जी सेनेट का अलग है। अच्छा जी सर, ठीक है ठीक। अच्छा अभी मैं जब ये इसकी बात करता हूँ इस एल्बम में, तो जब मैं फिर हैदराबाद को भी पाकिस्तान के अंदर कंसिडर करता हूँ। हैदराबाद, ये हैदराबाद के जो उस्मानिया खलीफा थी, जो हैदराबाद अभी इंडिया में है, दक्कन, हैदराबाद दक्कन, जी जी ठीक। ये उसके कॉइन है, ये उसका 1 रुपये, 8 आना, 4 आना, 2 आना, ठीक है, ये इसके कॉइन्स हैं। इसी तरह ये फिर अच्छा हर कॉइन मुख्तलिफ है। अभी इसके ऊपर मीम लिखा हुआ है दरमियान में, मीम कब है? महबूब अली ख़ान, ये इसके दरवाजे के अंदर मीम लिखा हुआ छोटा सा। तो ये 1 रुपये, ये चांदी के सिक्के हैं। ये जो हैं ये सिल्वर कॉइन्स हैं। ये महबूब अली ख़ान लिखा हुआ है, ये 8 आना है, ये 4 आना है, ये 2 आना है। इसी तरह ये इसमें मुख्तलिफ उस मीर उस्मान अली ख़ान के ये कॉइन्स हैं। ये उर्दू में लिखे हुए हैं 4 आना। ये फिर ये हिंसे में लिखे हुए हैं 1 रुपया, 8 आना, 4 आना और 2 आना हिंसों में लिखा हुआ है। ये मुख्तलिफ हैं, देखें, ये उर्दू में लिखे हुए हैं, ये हिंस में लिखे हुए हैं। अभी उस्मान इसके जो डोर के ऊपर ना ऐन लिखा हुआ है, छोटा ऐन, और इसके ऊपर अरबिक में जो 8 आना, 4 आना और 2 आना लिखा हुआ है। फिर इसी तरह इसके जो बाकी कॉइन्स हैं, ये इनका एक मुख्तलिफ कॉइन था। ये इनका पहला है जो है जो बादशाह था ना फरखंदा मिंट का, ये कॉइन है हैदराबाद का, ठीक है। निज़ामुल मुल्क लिखा हुआ, निज़ामुल मुल्क। वालेकुम सलाम। इसके फिर ये 1/2 आना, 4 आना, 2 पाई, 1 पाई। 1 पाई बहुत रेयर है, बल्कि इंग्लैंड से लोग मुझसे मांग रहे हैं कि 1 पाई मुझे दे दें, ठीक है। तो इसी तरह ये महबूब अली ख़ान का सेट है, ये फिर उस्मान अली ख़ान का सेट है। फिर इनके और भी अच्छा ये कॉइन जो है ना, ये वाले ये मैसूर स्टेट के हैं, टीपू सुल्तान के कॉइन्स हैं। टीपू सुल्तान जी, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये देखें, इस पर टीपू सुल्तान लिखा हुआ है। ये टीपू सुल्तान का आधा 1 पैसा है, ये भी पैसा है, मुख्तलिफ मिनट्स के हैं। ये आधा पैसा है, ये जो है 1/4 पैसा है, ठीक है। ये उसके बाद व्याद मीर जो है ना, उनका जो टीपू सुल्तान की सल्तनत ख़त्म हुई थी, उसका जो नेक्स्ट उनका हिंदू किंग आया था उसका है। मेरे पास गोल्ड कॉइन भी था, लेकिन गोल्ड कॉइन मैंने अभी इंग्लैंड से बुक किया हुआ है, वो मेरे पास आ रहा है। इसी में ना इसको कहते हैं फैनम कहते हैं। अभी ये बहावलपुर स्टेट के कॉइन्स हैं। ये बहावल ख़ान का 1 रुपया है, ये बहावलपुर स्टेट के कॉइन्स हैं। जी बिल्कुल, बहावलपुर अपने लिहाज से बहुत बड़ी रियासत रह चुकी है। जी, सादिक मोहम्मद अब्बासी के हैं। ये इसका मुख्तलिफ़ तरह के, ये 1 पैसा है, ये 1/4 आना है, ये 1/2 पाइस है,
पाकिस्तान ये के मुख्तलिफ सर तरह के हैं। बनने के बाद इनकी करेंसी जो बहावलपुर स्टेट की थी ख़त्म हो चुकी थी या उससे पहले? नहीं, पाकिस्तान 1940 तक इनके कॉइन्स आए हैं, उसके जी, बाद जी। नहीं आए इनके जी, coins, ठीक। ये जो है हमारे जो ठट्टा है, ठट्टा के कॉइन्स हैं, ठीक है। जी। ये बहुत ही यूनिक कॉइन है, थोड़ा सा निकाल के दिखाएंगे। ये बहुत ही रेयर है और कल्लात स्टेट का कॉइन है ये। कल्लात डिवीज़न, जी। कल्लात, ये फलूस कल्लात इसके ऊपर लिखा हुआ है। जी। रोशनी कम है होगी, ये तो फिर पाकिस्तान के मैं नोट की बात करता हूँ। पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया के नोट थे, उन्हीं के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान प्रिंट कर दिया गया था और हुकूमत पाकिस्तान के वो नोट जारी हो गए थे। जो ऊपर आपका टॉप पे जो नोट लगा हुआ है, ये बेसिकली ये नकली नोट है, ये प्रिंट करके मैंने लगाया हुआ है, ये मेरे पास ओरिजिनल नहीं है। अगर ये ओरिजिनल होता है तो इसकी कीमत तकरीबन 4 से 5 मिलियन रुपीज़ होती, 40-50 लाख रुपए का कॉइन होता है, ये नोट होता है। जी। ये 10 रुपये है, पाकिस्तान की असली है। अभी हर चीज़ नकली भी नहीं रखी हुई, मैंने असली भी रखी हुई थी। ये असली है, ये हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर लिखा हुआ है और ये 10 रुपये है। इसमें जॉर्ज 6 की तस्वीर बनी हुई है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में शुरू में ये इस्तेमाल होते थे। फिर ये 5 रुपये है। इनमें रेयरिटी की लिहाज से सबसे ज़्यादा रेयर जो 100 रुपीज़ है, उसके बाद 2 रुपये है, उसके बाद 5 रुपये है, फिर 10 रुपये और फिर 1 रुपये है, ठीक है। और नोट में भी सबसे अहम चीज़ होती है उनकी कंडीशन। अभी ये कंडीशन जो है इन नोट्स की, आप देख रहे हो कि ये बहुत ही एक्सीलेंट कंडीशन में नोट हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो नोट में क्या है पाकिस्तान जो नोट कलेक्टर्स हैं उनके लिए ये सबसे ड्रीम नोट हैं। ये 5 नोट जो हैं इनका सेट है। इनमें से 3 नोट मेरे पास ओरिजिनल हैं, ये और 2 रुपये का नोट जो है ये ओरिजिनल नहीं है, प्रिंट हुआ हुआ, ये प्रिंट हुआ हुआ है। तकरीबन ये समझ लें ये एल्बम फिलर है फ़िलहाल जी। लेकिन मिल जाएगा, मिल जाता है। अच्छा, ये फिर पाकिस्तान के जो है ये सबसे पहले इमरजेंसी नोट पाकिस्तान की ये निकला था, 100 रुपीज़ का है ये नोट। ये 47 का है सर? 1947 के बाद 1948 में ये निकला था, जी। ठीक है। 1 अक्टूबर 1948, जी, सही। ये 100 रुपीज़ का, ये 10 रुपीज़ का है, ये 5 रुपीज़ का निकला था। ये 3 जो है ना पाकिस्तान के 3 कलर्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत नोट हैं और ये सारे बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, यानी 30,000 से ऊपर के ये एक नोट है। ये तकरीबन 60-70,000 का होगा। ये नोट जो है ये भी बहुत रेयर है, 1949 को ये निकला है। ये 2 रुपये का जाहिद हुसैन का नोट है और ये पाकिस्तान में रेयरिटी की लिहाज से देखा जाए तो मेरे ख़्याल में सबसे रेयर नोट यही वाला है, ठीक है। उसके अलावा ये हुकूमत पाकिस्तान के ये विक्टर टर्नर के सिग्नेचर हैं, ये ग्रीन और ब्लू में विक्टर टर्नर के सिग्नेचर, ये भी 1949। विक्टर टर्नर सर विक्टर कोई टर्नर हमारा गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था। फिर 1951 में पाकिस्तान के जो है वो नोट स्टार्ट हुए, जिसमें बंगाली ज़बान में भी लिखा होता था और उर्दू में भी लिखा होता था। अच्छा, मुख्तलिफ इसमें जो है वो अब्दुल कादिर गवर्नर भी गुजरे हैं। लोग जो हैं बहुत जो जमा करते हैं वो हर सिग्नेचर के जमा करते हैं और प्रीफिक्सेस वाइज जमा करते हैं। ये प्रीफिक्सेस कहते हैं, ये शुरू में जो है ये XY लिखा हुआ है। अगर सिंगल प्रीफिक्स का होता है, डबल फ्रैक्स होता है, फ्रैक्शन, ये डबल प्रीफिक्स है, ये फ्रैक्शनल है, ठीक है, L/8, ठीक है। तो उसके लिहाज से उसकी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन मेरा जो है शौक़ इस हद तक है कि मैं कम अज़ कम सिर्फ वो कलेक्शन के अंदर मेरे पास कंप्लीट हर तरह का एक नोट हो फ़िलहाल। बाद में लेटेस्ट स्टेज में शायद मैं इससे आगे भी बढ़ूँ। तो ये नोट जो है पाकिस्तान की, ये फिर पाकिस्तान के नोट 1953 में निकले था 100 रुपीज़। ये 2 सर्कल के, एक कराची सर्कल से निकला है और एक जो है वो ढाका सर्कल से निकला है। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर नोट हैं, मुश्किल से मिलते हैं। फिर 1957 में पाकिस्तान के 100 रुपीज़ के 4 सर्कल से एक विदाउट सर्कल निकला, इसमें सर्कल नहीं है। एक लाहौर सर्कल, जिसमें लाहौर लिखा होता था, एक कराची सर्कल और एक ढाका सर्कल से ये 4 नोट जो हैं वो ग्रीन कलर के निकले। और फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के नोट के ऊपर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर आई थी 1964 में, 1957 हाँ ये सर 1957 में। फिर 1964 में पाकिस्तान के 500 रुपये निकले, ठीक है। वो 3 जो है वो सर्कल से निकले थे, एक कराची सर्कल का है
एक लाहौर सर्कल का और एक दूसरे सर्कल का ढाका सर्कल का, वो ग्रेडेड है मेरे पास, लिए वो दूसरी एल्बम में पड़ा हुआ है, वो बेसिकली इधर लगा हुआ था। फिर 1975 में पाकिस्तान का जो है वो एक और ग्रीन इस तरह का नोट आया। फिर 50 रुपीज़ के इस तरह पाकिस्तान के नोट मुख्तलिफ़ कलर्स में आते रहे हैं। कुछ इनमें इंग्लैंड में भी पब्लिश होते रहे, प्रिंट होते रहे हैं, और कुछ पाकिस्तान के अंदर प्रिंट होते हैं। अब पाकिस्तान के प्रिंट और इंग्लैंड के प्रिंट की ना मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के प्रिंट में, ये पाकिस्तान के 5 रुपये के हैं, ये पाकिस्तान का वाहिद कमरेटिव नोट है। 75 रुपीज़ का भी आया है। 50 ईयर्स जब पाकिस्तान के हुए थे तो 50 साल आज़ादी के ऊपर ये वाला नोट पाकिस्तान का निकला था 5 रुपये का। फिर ये पाकिस्तान के हज नोट है, ये इसके ऊपर हज नोट लिखा हुआ है। जी जी। हज नोट, यहाँ से जब हाजी जाते थे सऊदीया तो यहाँ से ये नोट लेके जाते थे और वहाँ पे वो चेंज करके उनको रियाल दे दिए जाते थे। ये 10 रुपये का है, ये भी 10 रुपये का है, ये 100 रुपीज़ का नोट है, हज नोट। और ये ओरिजिनल है इसका कलर जो है रेड नहीं है, ऑरेंज कलर में ही प्रिंट हुआ था ये। जी। फिर ये जाहिद हुसैन का स्पेसिमेन रखा हुआ है, ये भी प्रिंट है, ये नकली नोट है, नहीं यानी कि ओरिजिनल नहीं है, ये भी जो है हज नोट है। ये जो है ये पाकिस्तान का 10 रुपये का, फिर इसी तरह 1 रुपये का नोट आया। फिर ये पाकिस्तान का वाहिद बड़ा यूनिक नोट है, इसमें 4 लैंग्वेज लिखी हुई हैं अंदर। 1 रुपया ये पंजाबी, सिंधी, बलोची और पश्तो ज़बान में, ये चारों लैंग्वेज में ये लिखा हुआ है इसके अंदर। यव रुपये पश्तो में भी लिखा हुआ है जी, यव रुपये पश्तो में भी लिखा हुआ है, और पश्तो, बलोची, सिंधी और पंजाबी। लेकिन ये सिर्फ 3 महीने के लिए निकला, उसके बाद इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया और बड़ी लॉजिकल तरीके से उसको डिसकंटिन्यू किया गया, क्योंकि इससे एक किस्म की हमारे अंदर हमारे मुल्क में जी इलाका परस्ती, सूबाई परस्ती और ज़बान परस्ती, जी बिल्कुल, वो चीज़ वो ख़त्म, जी कौमियत को ख़राब कर रही थी, फ़रोग़ दे रही थी, इसलिए उसको जी 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 बिल्कुल। फिर ये स्पेसिमेन नोट है, नमूना लिखा हुआ है, ये है पाकिस्तान का 1 रुपये। इस तरह के ये मुख्तलिफ सिग्नेचर्स में आए हुए हैं जी। इसकी भी मुख्तलिफ तरह के नोट हैं। ये फिर 2 रुपये, 5 रुपये आपने देखे होंगे जी। ये स्पेसिमेन है, 00 लिखा हुआ है, ये स्पेसिमेन नोट है ये पाकिस्तान के 500। सर स्पेसिमेन का मतलब नमूना, मतलब नमूना, जी जी। 00 ये एक किस्म का अप्रूवल के लिए, ये फाइनल अप्रूव जब हो जाता है फिर उसके बाद उसको मिंट में भेज दिया जाता है और जी जी ठीक है, शुरू हो जाते हैं। और ये जो स्पेसिमेन है सर ये भी ओरिजिनल में है? ये ओरिजिनल, सारे ओरिजिनल जी ठीक है सर। ये भी देखें 00 है, ये भी ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं है। 5 रुपीज़ ये मैंने लेना है, इंशाल्लाह मिल जाएगा। ये फिर 5000 रुपीज़ स्पेसिमेन है। सर आपके पास ये ओरिजिनल एक भी नहीं है? 5 रुपीज़? 5 रुपीज़ स्पेसिमेन नहीं है तो ओरिजिनल ये स्पेसिमेन नहीं है, इस पर फिगर लिखा हुआ है। जी जी ठीक है। इसके अलावा ये 5000, ये भी स्पेसिमेन है सारे, 5000, 1000, 500। फिर पाकिस्तान की ये 500 और इस 500 में फ़र्क ये था, एक और 500 था उसमें जिसमें फ़्लैग नहीं बना हुआ था, ठीक है, तो ये इसके अंदर फ़्लैग नहीं है पाकिस्तान का। फिर ये 100 रुपीज़ स्पेसिमेन, इसके अंदर जब देखते हैं ना तो इसके स्पेसिमेन इसके ऊपर पंच भी हुआ है। जी बिल्कुल, होल्स नज़र आ रहे हैं। होल्स, ये 50 रुपीज़ का स्पेसिमेन है, ये 10 रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का, ये 10 रुपीज़ का, ये 5 रुपीज़ का स्पेसिमेन है। जी ठीक है। फिर ये पाकिस्तान का वाहिद नोट है 10,000 रुपीज़ का, ये भी प्रिंट लगा हुआ है। ये पूरी दुनिया में एक ही नोट है, वो एक बंदा पाकिस्तान के पास ही है, एक बंदे के पास। तो अगर उस ज़माने का 10,000 रुपीज़ आप सोच सकते हैं आज करके 2-2.5 करोड़ रुपए होंगे, इससे कम के नहीं होंगे। ये है पाकिस्तान का कम्यूलेटिव नोट जो अभी निकला 75 रुपीज़ का, ये दोनों साइड्स पे लगा हुआ है। फिर ये ब्रिटिश इंडिया के कुछ नोट हैं, ये CD देशमुख का पहले सिग्नेचर थे, फिर इसके बाद JB टेलर का सिग्नेचर में आते हैं। ये पेयर्स लगे हुए हैं, इनका पेयर्स का मतलब ये होता है कि ये 10 है तो ये 9 है, ये 10 है, ठीक है, ये पेयर लगा हुआ है। इसी तरह ये भी, इसका भी बहुत अच्छी कंडीशन में भी है, ये 10 रुपीज़ है। ये जॉर्ज 6 की तस्वीर बनी हुई है इसमें, ये भी पेयर है, ये 43 है, ये 42 है। इसी तरह ये 5 रुपीज़ है, ये 2 रुपीज़ है, ये 1 रुपीज़ है। बहुत ज़्यादा ये इस कंडीशन में, ख़ास तौर पर ये 2 रुपये इस कंडीशन में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये भी बहुत अच्छी कंडीशन में ये नोट हैं। ये 5 रुपीज़ भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो मेरे पास बेसिकली ये जो नोट हैं ये पाकिस्तान से रिलेटेड करते हैं। सबसे पहले जो है ये विलियम 4 आया था। विलियम 4 जो इसके जो कॉइन्स हैं ये 1 रुपये, 8 आना, 4 आना, 2 ये भी 4 आना है,
और ये हाफ आना, आधा आना, ये इस तरीके से है। लेकिन इसके एक तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी 1 रुपी 1835, ये 1835 लिखा हुआ है। ये 1835 इस पर भी लिखा हुआ, ये सारे 1835 के हैं। लेकिन इसमें और इसमें फ़र्क ये 4 आने में कि ये बहुत रेयर कॉइन है। इसके ऊपर आना की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, अलिफ मद आ नून अलिफ ना, आना होता है ना, तो ये आना लिखा हुआ है जी। तो इस वजह से ये रेयरिटी में आ जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर कॉइन। फिर उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के विक्टोरिया क्वीन के कॉइन्स हैं, ये वाले। ये विक्टोरिया क्वींस डिवाइडेड लेजेंड कहलाता है, जिसके एक तरफ विक्टोरिया एक तरफ क्वीन लिखा होता है, और एक कंटिन्यूस लेजेंड आता है जिसमें विक्टोरिया क्वीन कंटिन्यूटी में लिखा होता है। ये डिवाइडेड लेजेंड का सेट है, ये कंटिन्यूस लेजेंड का सेट है, यानी 1 रुपये 8 आना 4 आना 2 आना। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक तो इसकी ग्रेड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, दूसरा 1 रुपये जो है, अगर आपको आज अगर पैसे आप जमा करेंगे तो आप 5-5 हज़ार रुपये जमा करेंगे, रखेंगे ना, अगर बैंक में रखेंगे तो 5-5 हज़ार रखेंगे। आप कोशिश करेंगे कि 1000 रुपये या 500 रुपये के नोट ही रखिए। तो इसी तरह 1 रुपये का नोट की वैल्यू सबसे कम होती है। 8 आने 4 आने 2 आने जो है अच्छी कंडीशन में इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जी, जो पुराने हैं। ये ब्रिटिश इंडिया की कॉइन है। ब्रिटिश इंडिया पर विक्टोरिया क्वीन के बाद फिर इंडिया के नाम से फिर इनके कॉइन्स आना शुरू हो गए। इस पर लिखा होता 1 रुपी इंडिया, ये पहली दफ़ा इंडिया लिखा, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा होता था जी, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉइन्स हैं जिसमें ये 1862 का 1862 का जी, ये भी 1862 की सीरीज़ है। होता ये था 1862 के बाद 1876 तक जो है विक्टोरिया क्वीन के कॉइन आते रहे, वो एक ही सन से आते रहे, उन्होंने अपना जो डाइस चेंज नहीं की। 1876 के बाद जो है वो कंटिन्यूसली फिर हर ईयर के नए निकलते, कुछ एक आध ईयर मिसिंग भी हैं, उसमें ये सारे फिर ये एडवर्ड 7 के कॉइन्स हैं विक्टोरिया क्वीन के बाद, फिर ये एडवर्ड 7 के कॉइन चल रहे हैं। इनमें से ये 8 आना बहुत ज़्यादा रेयर है, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इसमें कुछ सन है 1911, ये बहुत ही रेयर है। 1857 कुछ बहुत से, 1897 बहुत ही रेयर है। इसी तरह 1881 रेयर है। इसमें ये वाले कॉइन जो हैं ये जॉर्ज 5 के हैं, फिर जॉर्ज 6 के कॉइन शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद मुख्तलिफ स्टेट्स के कॉइन्स हैं, जो ये बेकनार स्टेट्स के ये कॉइन्स लगे हुए हैं। बेकनार स्टेट, ये बूंदी स्टेट है, इसका कॉइन है ये प्रताप नगर का कॉइन है। फिर इसके बाद ये बहादुर शाह ज़फ़र के कॉइन है, ये कुछ स्टेट के कॉइन है, ये कुछ स्टेट्स के ऊपर लिखा हुआ है। ये ये बहादुर शाह ज़फ़र लिखा हुआ है, उसके मुग़ल मोहम्मद अकबर का कॉइन है, ये कुछ स्टेट का कॉइन है, ये भी कुछ स्टेट के हैं जी। ये सारे जो कॉइन्स हैं ये कुछ स्टेट के कॉइन्स हैं। ये मतलब पूरे बरसग़ीर में नहीं होते थे। हाँ, नहीं, ये स्टेट्स बन गई थी जी, प्रिंसली स्टेट्स हैं ना, उनके कॉइन्स हैं ये जी, ठीक है। इसके अलावा ये टोंक स्टेट है, इसका कॉइन है ये वाला और ये वाला, दोनों ये टोंक स्टेट के कॉइन्स हैं। ये फिर रंजीत सिंह के कॉइन्स हैं, ये उनका डोगरा कश्मीर बरराज का कॉइन है। फिर ये रंजीत सिंह के जैसलमेर का कॉइन है। ये गुलाब सिंह का कॉइन है। ये गोविंद शाही आनंदगढ़ का कॉइन है, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। फिर इसके बाद ये रंजीत सिंह के ये कुछ पैसे हैं, ये कॉइन्स हैं। फिर ये मुख्तलिफ प्रिंसली स्टेट्स गुजरी हैं, इंदौर है, गुजरात सल्तनत है जी, नवानगर है, जोधपुर है, इंदौर है, ये भी इंदौर का, सॉरी ये भी इंदौर का कॉइन है। तो ये मुख्तलिफ स्टेट्स के कॉइन्स हैं। इंदौर सर राहत इंदौरी वाला, डॉक्टर राहत इंदौरी जी, इंडिया का। ये जो फिर हमारे जो प्री जो है ना, उससे पहले वाले कॉइन्स जो है ना, इंडो ग्रीक के कॉइन, ये इंडो ग्रीक के कॉइन्स ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं। यानी मौर्यास के 5 मार्क कहलाते थे, ठीक है, ये 5 मार्क कहलाते थे। ये देखें 321 से 150 BC 5 मार्क, यानी कि ये बिफोर क्राइस्ट के 321 ईस्वी से भी पहले का कॉइन। ये अलेक्जेंडर के 2 कॉइन्स हैं। अलेक्जेंडर यानी ग्रीक की बात आपने की, मतलब यूनानी वो ये जी इधर आए थे ना अफगानिस्तान के रास्ते, फिर पाकिस्तान में जी बिल्कुल सब कॉन्टिनेंट में दाखिल हुए थे जी। फिर कुशान के कॉइन्स जब हिंदू, उसके बाद हिंदुओं की गवर्नमेंट आ गई थी, लेकिन ये 275 से लेकर 300 ईस्वी तक जो ये है, ये कुशान के कॉइन्स हैं। मुख्तलिफ उनके किंग्स हैं, उनके नामों पे हैं ये जी। सर मैं रिसेंटली अलेक्जेंडर की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, देखो सुनो जानो के एक सीरीज़ में। ये 342 BC
BCE मतलब कि 342 साल पहले की बात है। 332 से लेकर 312 तक अलेक्जेंडर यहाँ पे रहा है ना। जी जी, ये आपने देखा होगा उधर। ये तो बहुत ही सर फिर पुराना होगा। हाँ। बहुत ही पुराना। ये सारे कॉइन्स जो हैं ये फिर नाज़की मन्नाफ़की है उसका कॉइन है, ये सुसानियन एम्पायर है पर्शिया की, उसके कॉइन हैं बरहान का। फिर ये मनिंदर के कॉइन्स हैं, ये 3 तरह के कॉइन्स उसने निकाले थे। मनिंदर काफ़ी अरसे तक रहा है, ये 165 से 130 BC तक रहा है, यानी 35 साल उसने हुकूमत की है। इसके अलावा ये भी सारे जो है ये काफ़ी इंडो ग्रीक के बहुत ही रेयर, ये इसमें मिक्स हैं। कुछ कॉइन जब आते रहे तो मैंने अपने इसमें एल्बम में लगाता रहा हूँ। ये प्रिस्टी स्टेट्स के कॉइन है, ये जूनागढ़ का कॉइन है, ये मलिन कोतला अहमद अली ख़ान का कॉइन है, ये बड़ौदा स्टेट का कॉइन है। फिर इस तरह ये इब्राहिम दातिया स्टेट है, मोहम्मद इब्राहिम ख़ान का कॉइन है। ये शाहजहाँ बेगम के दोनों कॉइन्स हैं, ये भोपाल स्टेट के कॉइन्स हैं। ये अदवाद स्टेट का बहुत ही रेयर कॉइन है, ये वाले दो जो हैं जिसके अंदर ये बने हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। ये महाराजा, ये धार स्टेट के कॉइन्स हैं कुछ ये, ठीक है। इनमें से कुछ कॉइन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रेयर कॉइन्स हैं। तो फ़िलहाल खुसरो 1, खुसरो 2, फिरोज़ और उसके कॉइन्स जो है ना खुर्शीद, ये कॉइन्स उस वक्त जो है वो मुख्तलिफ मराहिल में चलते रहे। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यही कॉइन चलते रहे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अपना उनका कोई सिक्का नहीं निकला था। उसके बाद बनी उमैया आ गए, बनी उमैया के कॉइन निकले। फिर उसके बाद जो है वो अब्बासियों के कॉइन निकले, फिर समानन के कॉइन निकले। फिर ये जो कॉइन हैं कुछ के गज़नवियों के कॉइन ये मिक्स हो गए, तो सीक्वेंस में नहीं लगे हुए। गज़नवाइड के अंदर उनका सबसे बड़ा बाप था सुबक्तैन का बेटा था महमूद का बेटा था मसूद जी, सुबक्तैन का बेटा महमूद गज़नवी थे। महमूद गज़नवी, ये महमूद गज़नवी के कॉइन्स हैं। और ये इब्राहिम गज़नवी का कॉइन है। फिर उसके बाद ये तुगलक सल्तनत जो थी ना उसके ये कॉइन्स हैं लगे हुए, ठीक है, तुगलक के। फिर इसमें ये गौरियों के कॉइन भी लगे हुए हैं। फिर उसके बाद ये जहांगीर का कॉइन इधर किस तरह लगा हुआ है, थोड़ा सा इसको सीक्वेंसिंग में। अच्छा, सबसे पहले जो रुपए की बात की थी ना वो की थी शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का 1 रुपया ये लगा हुआ है, सबसे पहले शेरशाह सूरी ने किया था 1546। हाँ, ये 1546 AD है, 952 हिजरी है। ये एक मतलब कि सर पैसे और टके वगैरह ये पहले से थे। हाँ। लेकिन रुपए पूरे रुपए का नाम जो है ना सबसे पहले रुपये का नाम जो है वो उसने दिया। रुपया कहते हैं चांदी का सिक्के को ना, उसका मतलब जो है रुपया का मतलब चांदी का सिक्का, ठीक है। तो ये शेरशाह सूरी का ये पैसा है, ये इसका बेटा था इस्लाम शाह सूरी। इस्लाम शाह सूरी के हैं, ये तैमूराइड्स हैं, फिर तैमूरों के कॉइन्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू होता है मुग़ल का ये वाला ज़ीरुद्दीन बाबर का, पहले ज़ीरुद्दीन बाबर को होना चाहिए था। फिर ये हुमायूं का कॉइन है। फिर ये जहांगीर के कॉइन स्टार्ट होते हैं, ये भी हुमायूं का है। फिर ये अकबर के कॉइन्स हैं ये सारे, जी सही है तरह के। ये बहुत ही खूबसूरत कॉइन है मेरे ख़्याल में जहांगीर जो अकबर का, इससे खूबसूरत कॉइन मेरे ख़्याल में अभी तक नहीं निकला है। फोकस हो रहा है जलालुद्दीन अकबर जी, बहुत ही ज़बरदस्त। इसको कहते हैं डायमंड हेड। इसको डायमंड हेड, इस कॉइन को कहते हैं डायमंड हेड। तो ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही एक्सपेंसिव कॉइन है इस तरह की। ये इसके बाद फिर ये शाहजहाँ के कॉइन्स हैं, आलमगीर के कॉइन्स हैं, ये मुख्तलिफ मिनट्स हैं। ये 4 आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये मुख्तलिफ मिनट्स के कॉइन्स हैं। ये भी मेरी भी मिनट्स कंप्लीट नहीं है अभी, ठीक है। ये शाह आलम बहादुर है, जहांदार शाह है, ये मुग़ल ही किंग हैं। ये फ़र्रुख सियार है, ये भी फ़र्रुख सियार है। ये रफ़ीउद दराजात का कॉइन है। मोहम्मद शाह रंगीला का कॉइन है। ये मोहम्मद शाह का कॉइन है। ये मोहम्मद शाह, ये भी मोहम्मद शाह के मुख्तलिफ मिनट। अहमद शाह बहादुर का है। ये आलमगीर 2 का कॉइन है, ये भी आलमगीर 2 का है। ये शाह आलम बहादुर का, शाह आलम बादशाह का, शाह आलम का है। ये जहांगीर का बहुत रेयर मिनट का है। इस मिनट का नाम है फ़तह रजैन मिनट है। ये बहुत ही रेयर मिनट है जी, बहुत मुश्किल से कॉइन मिलता है। ये मुगलिया कॉइन्स चल रहे हैं। ये नूरजहाँ का कॉइन है। ये बहुत ही मेरे ख्याल में मेरे पास जो कॉइन है इनमें सबसे
कीमती कॉइन जो है वो ये नूरजहाँ का कॉइन है, क्योंकि बहुत मुख्तसर वक्त के लिए आई थी ये जी। और ये नूरजहाँ का जो कॉइन है, ये मेरे पास जितने भी कॉइन हैं में सबसे रेयर कॉइन नूरजहाँ का है जी ठीक। ये जो है ये मुराद बख्श, आपने शायद मुग़ल बादशाह नाम सुना भी नहीं होगा, ये मुराद बख्श का कॉइन है, इसमें मुराद बख्श लिखा, मोहम्मद मुराद बख्श ना। जी जी बिल्कुल रेयर है, थोड़ा सा नीचे। जी ये सिर्फ इसकी 2 महीने की हुकूमत रही और उसके बाद उसको जो है वो हो गया। ये शाहजहाँ 2 का कॉइन है, ये बायजीद का कॉइन है, तुर्की का कॉइन। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि इसको सही जगह पे रखूं। ये जहांदार शाह का कॉइन है, ठीक हो गया। इसके अलावा अभी 1 मिनट इसको स्टॉप कर दें। जब मैं अभी अफ़गानिस्तान की बात करूँगा, अफ़गानिस्तान में ना ये दुरानी रहे हैं, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली का नाम सुना होगा, महमूद शाह दुरानी का कॉइन है। ये तैमूर शाह दुरानी का है, ये भी तैमूर शाह का है, मुख्तलिफ मिनट्स का है। निज़ामुल मुल्क ये तैमूर शाह दुरानी का ये भी है, मुख्तलिफ मिनट्स के हैं। ये भक्कर मिनट का, ये बड़ा रेयर मिनट है, ठीक है। ये वाला मिनट जो है ये अहमद शाही है, ये तैमूर शाह दुरानी का ही है। ये खैरपुर स्टेट ज़मा शाह का है, ये शाह शुजा का है, ये भी शाह शुजा का है, ये भी शाह शुजा का है, मुख्तलिफ मिनट्स के हैं, ठीक। ये सुल्तान महमूद का कॉइन है, अयूब शाह दुरानी है, ये भी महमूद शाह दुरानी है। फिर ये आ जाते हैं बारकज़ई, अमीर दोस्त मोहम्मद। ये फ़तह जंग जो है ये लास्ट दुरानी है जी। ये दुरानी है, ये लास्ट दुरानी कॉइन्स था, फ़तह जंग दुरानी। उससे अब कोहंदील ख़ान है बारकज़इयों में। ये अमीर दोस्त मोहम्मद का सेकंड रेन है, फर्स्ट रेन और ये सेकंड रेन है। फिर अमीर मोहम्मद आज़म भी गुज़रा, अमीर अफजल भी गुज़रा। ये कुछ ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 महीने के लिए आए। अमीर याकूब है, अमीर शेर अली है, फिर अमीर वली मोहम्मद बारकज़ई है। ये अकबर ख़ान है, ये जो दुकान है ये अमीर अकबर ख़ान का कॉइन है। ये अमीर अमानुल्लाह के कॉइन शुरू हो जाते हैं। ये अमीर अब्दुर्रहमान का है, ये अमीर अमानुल्लाह का कॉइन है, ये गलत लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये अमीर अब्दुर्रहमान का कॉइन है। अमीर अब्दुर्रहमान का है, ये भी अमीर अब्दुर्रहमान का। डबल स्ट्राइक है, डबल स्ट्राइक होता है कि एक दफ़ा स्ट्राइक किया, उसको स्ट्राइक पसंद नहीं आया, उसने दोबारा स्ट्राइक कर दिया जी। डबल स्ट्राइक, इसके ऊपर डबल स्ट्राइक। ये बहुत रेयर कॉइन होते हैं जो। फिर अमीर अब्दुर्रहमान के ये कॉइन है, अमीर अब्दुर्रहमान। फिर ये भी अमीर अब्दुर्रहमान के 5 रुपये का, ये काफ़ी बड़े बड़े नोट हैं, ये 2.5 रुपये, ये 5 रुपये। फिर अमीर अमानुल्लाह शुरू हो जाता है, ये महमूद शाह दुरानी के बीच में कॉइन्स आ गए हैं, अमीर अमानुल्लाह के कॉइन्स हैं। उसके बाद ये नादिर शाह के कॉइन्स हैं, उसके बाद आया था ये। फिर ये नादिर शाह अफशार, फिर ईरान के कॉइन्स शुरू हो जाते हैं, काजार फैमिलीज़ के हैं ये कॉइन्स। कुछ ये शेबनन के कॉइन्स लगे हुए हैं, फिर ये सारे में शेबनन के ही लगे हुए हैं सारे ना। उसके बाद ये ईरान के कॉइन्स ही हैं, रज़ा शाह पहलवी के कॉइन्स हैं ये। फिर ये अहमद शाह काजार के कॉइन्स हैं। फिर ये मंगोल्स के कॉइन्स हैं। और ये आपने नाम सुना होगा, एक स्टेट है मुझे भूल गया यार इसका क्या नाम। ये बुखारा के कॉइन्स हैं, बुखारा का। ये तैमूर अमीर खुसरो का कॉइन है, ये सुल्तान महमूद का कॉइन है। अच्छा ये एक कॉइन लगा हुआ है, ये वाला, अच्छा ये अबू सैद का कॉइन है। ये जो कॉइन है ये सफाविद के कॉइन्स हैं। ये जो कॉइन है ये जो है ये अलाउद्दीन खिलजियों के कॉइन है। अलाउद्दीन खिलजी, ग़ियासुद्दीन बलबन, नासिरुद्दीन खिलजी, ये नासिरुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी, नासिरुद्दीन खिलजी। और ये खिलजियों की, ये जो सारे खिलजियों के कॉइन्स हैं, बंगाल के कॉइन्स कहलाते हैं। फिर ये मैंने बता दिया, ये जो है ये मंगोलों के कॉइन्स हैं। फिर ये सिंध का कॉइन है, ये ख्वारज़मैन के कॉइन है, ये अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़मी। फिर ये नॉर्मल है, ये गज़नवी का इब्राहिम का कॉइन है। इस तरीके से मुख्तलिफ़ कॉइन्स हैं, ये उनके मुख्तलिफ़ स्टेट्स के कॉइन्स हैं।
ये जो है अदवाद स्टेट है उसका कॉइन है ये। फिर ये जो है ये बंगाल प्रेसिडेंसी के कॉइन है, ये वाले बंगाल प्रेसिडेंसी के कॉइन है, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ये जो सारे कॉइन हैं ये बंगाल प्रेसिडेंसी की कॉइन है। ये जो है ये बम्बई प्रेसिडेंसी के कॉइन है। ये गोवा का नाम सुना होगा, गोवा पुर्तगीज़ इंडिया के कॉइन, ये सारे जो है ना ये सारे गोवा तो बड़ा फेमस है बीच के लिहाज से। हाँ, ये पुर्तगीज़ गोवा के कॉइन है, ये सारे जितने कॉइन लगे हैं। फिर ये जो है बहुत ही यूनिक कॉइन है, ये नजफ़ और हिजाज़ के कॉइन है, ये सऊदीया के ना जी। ये भी सऊदीया के सिल्वर कॉइन्स हैं। कुछ मेरे पास बहुत ही रेयर कॉइन्स जो हैं वो बॉक्स में पड़े हुए हैं क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, बहुत नाजुक हैं, वो कर्श हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉइन्स हैं। ये कॉइन्स जो हैं ये पार्थियन है, ये पार्थियन कॉइन्स हैं, ये बहुत ही रेयर कॉइन है पार्थियन का, ये 500 कब्ल मसीह का कॉइन होगा ये। फिर इसके बाद ये फ़लस्तीन के कॉइन्स हैं सारे, ठीक है, ये फ़लस्तीन का 100 मिल्स 50 मिल्स और इस तरीके से हैं। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के कॉइन्स हैं, ये वाले सारे, ये जी 4 कॉइन्स। ये कर्श वाहिद यानी एक कर्श है, यानी रियाल का 100वां हिस्सा, ये रियाल का निफ्स रियाल है, निफ्स कर्श है यानी रियाल का 200 हिस्सा, और ये 1/4 कर्श है, रुबा कर्श जिसे कहते हैं, ये रियाल का 400वां हिस्सा है। और ये सारे नजद और हज्जाज के कॉइन्स हैं, यानी सऊदीया के कॉइन्स हैं, इससे पहले जब सऊदीया की गवर्नमेंट बनी थी। और ये हाशमियों के कॉइन्स हैं, ये इसके ऊपर हाशमी लिखा हुआ है। इसको अगर गौर से आप देखेंगे ना आपको पता चलेगा कि ये रुबा कर्श है और इसके ऊपर ये हाशमी लिखा हुआ है, मक्का का कॉइन है ये। अभी कहने के तो ये 1 ग्राम का कॉइन होगा, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत जो कम से कम $600 इसकी कीमत है, यानी 2 लाख रुपए का ये इतनी सी चीज़ है। 2 लाख रुपए का सही है जी जी, ये सिर्फ एक कॉइन का जी। वैसे यानी कि इसकी इंटरनेशनल मार्केट में, पाकिस्तान में तो ये मैंने सस्ते ख़रीदे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कीमती और रेयर कॉइन्स हैं, ये वाले 4 कॉइन्स हैं जी। किसी की बात आप नहीं देखेंगे, अगर किसी के बाद देखें तो मुझे बताइएगा कि मैंने इसके पास देखे जी। ये मैं पिछले जितने सालों से करूँगा मैंने फ़र्स्ट टाइम देखे और उसको मैंने मुँह मांगी कीमत दी। अब ये नहीं बताऊँगा कि मैंने कितने सस्ते ले लिए उससे, लेकिन उसने जो भी कीमत बताई मैंने कहा ठीक है। जी सर, आप मुझे इनकी चीपनेस की बात आप मुझे ना बताएं कि कितने सस्ते, लेकिन आप ज़रूर मुझे इसमें ये ऐड कर दें कि ये जितने भी नोट्स इनमें से कुछ कॉइन्स बज़ाहिर है कि आपने जो मुझे दिखाए वो 2500 साल पुराने हैं। मतलब कि एक कॉइन जो आपने दिखाया अलेक्जेंडर के एरा का, वो 324 BCE